थैंक यू खान साहब। अंशु अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस का कुछ नज़र है, कुछ ध्यान है, कोई कंसर्न है कि यूपी में हो क्या रहा है? गठबंधन के आकार प्रकार बदलने की तैयारी चल रही? ब्रजेश जी देखिए, वो शाम मुझे याद आ रही है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, 1 साल से ज़्यादा हो रहे थे और सरकार उसको दबाने का पूरा प्रयास कर रही थी। यहाँ तक कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था, NIA भेजी जा रही थी और राकेश सिंह टिकैत जी रो रहे थे। उस समय चौधरी साहब का फ़ोन गया था और उनके फ़ोन से उस आंदोलन को ताकत मिली और वहीं से वो आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। और उस आंदोलन की वो ताकत थी कि प्रधानमंत्री जी को 3 काले कानून वापस लेने पड़े और माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिबेट में ब्रजेश जी सभी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जब लोकदल की बात हो रही है और जब कांग्रेस की बात हो तो उसमें किसान का हित जरूर सुरक्षित होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ सरकार में गए हों या कोई भी आगे निर्णय हो, लेकिन अगर इस डिबेट में राकेश सिंह टिकैत जी होते, हम लोग शायद उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, अगर वो होते तो जरूर वो भी एक अपनी राय रखते। वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना, उनसे क्या मतलब? नहीं, देखिए नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन लोकदल किसानों की लड़ाई लड़ता है और ये बात वो खुद मानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने उनको वो ताकत दी थी जिसमें पूरा आंदोलन निराशा की तरफ। अब आप अपना स्टेटस क्लियर करिए। हाँ, हमारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश हम अपने स्टेटस पे आ रहे हैं। असमंजस में देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा इसी बात को लेकर की, जिस सरकार दबाना चाहती है, किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, युवाओं की आवाज को दबाना चाहती। तो हम चाहते हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं जो किसानों के लिए लड़ते हैं, लोकदल तो लड़ता है, सभी जानते हैं, तो जो किसानों के लिए लड़ते हैं, जो नौजवानों के लिए लड़ते हैं, उनको अपने हितों के साथ साथ उन किसानों के हित के बारे में भी सोचना होगा। कोई पहल कर रहे हैं आप? देखिए, लोग पहल अगर ना कर रहे होते तो बेंगलोर की मीटिंग में आपके प्रवक्ता, अभी RLD के प्रवक्ता दुबे जी बैठे हुए, इससे पहले उनके ऑफिशियल बयान आए कि वो बेंगलोर की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कि जयंत इस मीटिंग में जा रहे हैं? जयंत जी ने इस बात को खुद कहा है, प्रवक्ताओं के साथ साथ जयंत जी ने खुद कहा कि मैं पिछली मीटिंग में नहीं आ पाया, उसका उन्होंने कारण भी बताया और कहा बेंगलोर में शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट भी आया है। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि ट्वीट में खीर खाने का जिक्र है। देखिए, खीर चावल, जयंत जैसे सीनियर लीडर से कोई बात हंसी मजाक में तो कहेंगे नहीं, अगर कहें तो ये गंभीर बात है। नहीं, मुझे तो लगता है वो किसानों के हित में है, क्योंकि चावल भी किसान धान उगाता है, चावल होता है, दूध भी। भाजपा वालों की खीर में तो देख ही रहे क्या हाल हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। आप हरदोई के रहने वाले ना? उस खीर में कोई ताकत नहीं। हरदोई के हैं? हाँ बिल्कुल। हरदोई में खीर कब खाते हैं? नहीं, खीर खाने का मतलब क्या होता है? देखिए, खीर तभी खाते हैं जब पूरा एक मेगा अलायंस बन रहा है। ओके। खीर ये तभी खाते हैं जब इतना बड़ा अलायंस बना और मलाई कहाँ होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, भाजपा, रूलिंग पार्टी के पास। भाजपा की ये हालत है। खीर तो नहीं, खीर तो हम लोग 2024, आपके पास तो कोई खीर है नहीं सर। 2024 के चावल की तैयारी चल रही है ब्रजेश जी। अभी चावल आ रहा है, आ चुका है। कांग्रेस अलायंस में जाना चाहती है या चर्चा है कि कांग्रेस दम ठोक रही कि अकेले लड़ेंगे? हमारी तैयारी पूरी सीटों पर है। हम मजबूती से, हमने संविधान रक्षक नियुक्त किए हर बूथ पर, 1,68,000 से ज्यादा बूथों पर संविधान रक्षक। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भाजपा सरकार से संविधान को है। वो संविधान समाप्त करके दलितों के अधिकारों को देखिए कैसे। क्या हुआ खान साहब? अब तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है ब्रजेश जी, खान साहब, कि भाजपा की सरकार बनवाओ, खुद पर मुतवाओ, ये चल रहा है क्या यार, ये सोशल मीडिया। खान साहब, मैं आपसे खान साहब इस तरह ना बोलो, इस तरह ना बोलो, ऐसे ना बोलो। आप बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छा नहीं लगता। बूथ वाइज बनाइए ना, उत्तर प्रदेश की बात करिए। नहीं, आप हम तो विधानसभा पूर्वा के रहने वाले हैं। खान वहाँ साहब, पे एक बूथ नहीं बना है। देखिए, हम देखिए, हमारे आपके बीच में कोई डिबेट नहीं हो रहा। बयान देना अलग बात है, काम करना अलग बात है। अरे खान साहब, आप क्यों, देखिए ब्रजेश जी, ओपनिंग रिमार्क है। खान साहब ना बोलो, ओपनिंग बात है, सही बात कह रहे हैं। ना खान साहब बीच में ना बोलो आप। हाँ, कंप्लीट करो। ब्रजेश जी, जो हमारा अलायंस बना है, पटना के अलायंस के बाद जयंत जी ने खीर की बात की है और चावल तैयार हो चुका है, बाकी तैयारियां चल रही है। खीर 24, मतलब आपको जयंत चौधरी पर भरोसा है, जबकि वो आपके साथ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल साथ हैं। जब कहां पटना साथ में वो नहीं साथ आ पाए, मतलब आपके साथ यूपी में कोई अलायंस में नहीं है। जो हम पहल कर रहे हैं उसमें जयंत चौधरी जी साथ हैं। शुक्रिया बीरेन जी।